रेडी हो गलो ओकरा के अथी कर लियो विदित अपन हेडिंग बना लो विदित होई आ जवन डाउट होई हमारे लिए पूछ लियो एकरा में इ नहीं के जाना के लाइव चलता था ना ई सब ले नहीं खेदे के तो आज हमनी के विदित से संबंधित का बन जा पढ़े वाला तो एकर परीक्षा में अंतर पूछी 5 से 7 नंबर के हाँ 5 से 7 नंबर जवन 2 नंबर आई एथी 2 नंबर आई बनावे खातिर आ 1-2 नंबर पूछेला ये तारी आज खुद पढ़वा तब बुझा जी एकर के इंटरों में पढ़े के बा हाँ इंटरों में पढ़े के बा तो ये महत्वपूर्ण ना नु तो अब एकर के बनाओ पहले हेडिंग बना लो और हो सकता है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हेडिंग ब्लैक कलर से हमें का बनैले बानी भुला गुल हमारे भी हलहु नहीं खे चलो तो रेडी बा चलो रेडी हो जा हई एगो हमनी के पढ़ले बाई जा कैसे होने बाई जाना होने होने लोग था नु हई हमनी के पढ़ले बाई जा एगो विदित हे करा के देख हई पूरा हो गुल का ओ में पढ़ले रही जा थी जीवा ना ओने पढ़ले रही जा जीवा एकरा के पूरा होला घींच दे जा तो पूरा हो गुल व्यास एकरा के हई हो गुल केंद्र ठीक बा आ केंद्र से आधा घींच देवे के तो हो गुल त्रिज्या आर आ यदि फुल घींच देवे के तो डी इतना बुझाता तो ई हमनी के पता चल गुल त्रिज्या दोगुना बा आ डी 1 गुना देखो त्रिज्या का बा एगो तो डी बा 2 गो व्यास बा 2 गो तो त्रिज्या बा 2 गो व्यास हमने भी एगो रही तो त्रिज्या कगो बा हमने भी 2 गो तो ई बुझाता व्यास के दोगुना होला त्रिज्या तो हमने के डी बराबर हो जाई 2r जैसे एगो और वृत्त लेनी हई खींचनी तई का है भाई त्रिज्या हई खींचनी दोनों सट गुल तई का गुल व्यास अब हेजा ले खींच देनी तई का गुल त्रिज्या तो अब 1 नंबर में पूछी एगो वृत्त में कितना त्रिज्या खींच देब तो एगो वृत्त में कितना अनंत भाई खींच देब हेजो से हेजो से हेजो से हेजो से आ एगो वृत्त में कितना व्यास खींच सकेला एगो वृत्त में मान लो एगो वृत्त बा एक व्यास कतनो घींचे दो कतनो व्यास घींच सकेला ना घींच सकिना तो ताहले 1 नंबर में पूछी एगो वृत्त में तू कितना व्यास घींच सकेला अनंत एगो वृत्त में कितना तू त्रिज्या घींच सकेला अनंत अतना क्लियर बा डाउट बा एकरा में तो ई देखो जब ई वृत्त हो गइल एकरा हमनी के का कहिल जा केंद्र बीचो बीचो बा जवन के का कहिल जा केंद्र आ ये हम हेजल घींच देनी पूछ देनी का हो तो तू कहला ई त्रिज्या हो फिर हेजल घींच देनी कहनी का हो तो तू कहता त्रिज्या हो अब कह देनी है दोनों सटा देनी तो का हो व्यास व्यास के काल सूचित कइल जाला डी से आ त्रिज्या के काल सूचित कइल जाला आर से बुझा गइल तो अब देखो अब है जो डी बराबर 2r हो जी है गुणा में बा नीचे आई तो भागा में तो डी बराबर तो इहो हो सकेला r अतना क्लियर बा अब बताओ तारा के आर डी देवल रही और कहा आर निकाले के तो का तार ले निकल जाई कलम उठाओ धनुष उठाओ और रेडी हो जा एकरा के विचार दी एकरा के नोट करवा नोट कर लो तनी मनी एगो बना के अपना जो तारा लोगों को समझ में आइल बा तो एकरा खातिर लाइक कर दलो अभी तक सब्सक्राइब कर दलो अब बढ़िया से बच जाइए आप लोग बच जाइए आज पूरा विदित का होगा समाप्त नहीं पूरा बेसिक होगा बेसिक आज हम लोग करने वाले हैं तो चल अभी सलाह तना तार समझ में आ गई मिटार दी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बा पूछ दिया जाले हम नोट ना कर दी
डी बराबर 2r, ठीक बा। अच्छा है आर बराबर डी बटा में 2। बताओ आर देले रही डी निकल जी, तब आर देले बा पहिलका बार देले बा 20, 20 आर डी निकाले के बा। दूसरका में डी देले बा, डी देले बा 14, और का देले बा हमनी के निकाले के बाद डी बराबर वाट, आर देले डी बराबर देले बा 14, तो आर बराबर वाट। सूत्र अप्लाई कर, निकाल दो, सूत्र अप्लाई कर निकाल दो। फिर आर बराबर देले बा 3.5 आर, तो डी बराबर पूछा था हमें वाट। आप लोग भी हो सकता है तो आप लोग बनाते चलिए, समझ में आया है तो मान भी पुट करते चलिए। तो आइए हम बनाते हैं इसे। पहल का क्वेश्चन हम जानते हैं डी बराबर होता है 2r, और डी पूछले बा नो, तो डी तो डी 2 तो 2, आर का मान कितना दिले बा 20, तो डी बराबर कितना हो जाई 40, आवता 40। फिर अब देखो डी बराबर होला हमनी के 2r, डी बराबर कितना दिले बा 14 दिले बा दे, और 2r 7 दूनी 14, तो आर बराबर कितना हो जी हमनी के 14 मिला था मैं। अब बताओ हमनी के डी आर निकाले आगू, अब एक आगे हमनी के बढ़ल जी डी आर हमनी के का आगू निकाल दे देला। नोट कर लो एगो देले बा आर बराबर का एगो और बा, डी बराबर होला 2r, डी बा तो डी 2, आर का मान कितना बा 3.5। देखो है जले हम पॉइंट उड़ाई तो नीचे आ जी 10, 5 दूनी 10, तो हमनी के डी बराबर कितना हो जी 35 बटा में 2। करना होता हमारे साथ नोटो भी करते चले के बा। बताओ हताना तारा खेला समझ में आ गई, तो खेला समझ में आ गई तो अब बढ़ल जाओ। अब देखो 5 5 कैसे हो पॉइंट, अच्छा 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जी तो 5 दूनी 10, ठीक बा। अब इ तहारा बुझाता परिधि, अब देखो वृत्त के परिधि का होला नहीं खे यार, वृत्त की वृत्त की परिधि मालूम बा, वृत्त की परिधि का होला, तो वृत्त की परिधि होला हमनी के 2 पाई आर। वृत्त के परिधि का होला 2 पाई आर। अब बताओ एकरा में हमनी के का चाहिए आर चाहिए, काहे कि 2 तो वाला ही बा, पाई के मान जानते बा जब 22 बटा 4, 22 बटा 2, एक होला 3.14 होला। आ तीन हाँ, आ त्रिकोणमिति में पढ़ले भाई जा 180 होला नो, होला। तो हमनी के पाइयो के मान भाई मालूम बा एथी 22 बटा में 2, 22 बटा में 22 बटा में 7, आ हमनी के का काली चाहिए आर चाहिए। आर हमनी के मालूम चल जी तो कतनो निकाल सकें जा वृत्त के परिधि। तो ध्यान से ताहले 1 नंबर में पूछ दी, वृत्त के परिधि का पूछ दी 1 नंबर में, तो 1 नंबर लेवे के बानू तो एक जब्टिक में पूछी हाथाना नोट हो गई तो क्या कमी चाट दी, बहुत इम्पोर्टेंट बा। अब देखो तो हेडिंग बनाओ वृत्त की परिधि ज्ञात करें, हम बना दी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या
त्रिज्या 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि 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 निकाले। का निकाले के बा हमनी के परिधि निकाले के बा। चुपके से देखो का कोई जला हाल हमारा एकदम लिख दो। सबसे पहले दिया है, दिया है। का दिया है भाई? आर बराबर हमनी के कितना देले बा? 7 सेंटीमीटर देले बा नु। आर बराबर कितना देले बा? 7 सेंटीमीटर। तो हमनी के का निकाले के बा? वृत्त के परिधि। तब दे लिखो वृत्त के परिधि बराबर वृत्त की परिधि परिधि वृत्त के परिधि का होला? तो 2 पाई आर इहन होला। तो देखो 2 बा तो 2 पाई के मान कितना होला? 22/7। आर के मान कितना बा? 7 मानो। तो हई देखो 7 से 7 कट जाई तो 22 दूनी 44। वृत्त के परिधि हमनी के कितना आगुल? 44। कितना बुझाता? एगो और लो क्वेश्चन। एगो से ना हुई, एक से अधिक क्वेश्चन। एगो सीखल है, एगो प्रैक्टिस, एगो और प्रैक्टिस। लेकिन दोसर का करी आलसी। एगो हो गई तार क्लियर हो गई। अब चल बढ़ल जाओ। लेकिन कैसे बढ़ल जाओ? एगो तो और लो। तो मान लो हम हेकरा के विचार देनी, आई जब मन कर दिल हमारे 14 करे के, 14 पे धर धर हमारा से फास्ट बनावे के बाद तब न भाई परीक्षा में बनी। दे दिल 14। हम कहाँ बना दिए? तो जाले पहिल का बन गुल 7 के 7 रख दो। दूसर का क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि परिधि का करे के बा? निकाले के बा। हमार से जितना तू हाल दू कर सकेला। तो सबसे पहले लिखो दिया है। का दिया है? तो भाई दिया है तो त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो तो हमने के वृत्त के परिधि का पढ़ ले भाई जा। वृत्त की परिधि वृत्त के परिधि का होला? 2 पाई आर। 2 बा तो 2 पाई के मान कितना होला? 22/7। आर के मान कितना बा? 14। 7 दूनी 14 हो जी। 22 दूनी 44 और 44 दूनी 78। आवता 78 सेंटीमीटर आवता। 22 दूनी 44 78 सेंटीमीटर। हमार से और रफ्तार बढ़ावलो दी। एगो और लो, एगो अब देतनी है जा। जब तक ले आई ना, जब तक ले तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। जब एथी के पहाड़ तोड़ले रहे जीतन राम माझी, उनकर का भेल? मेहरारू के लड़का होखे रहे। पहाड़ रहे, बहुत विशाल पहाड़ रहे, ऊंचा रहे। आ पहाड़ रहे आ जाए के पड़त रहे माने 20-30 किलोमीटर दूर। मान लो हैजा बा इनकर हैजा घर रहे, हैजा पहाड़ रहे। तो पहाड़वा के घेरवटिए के नुहेने हॉस्पिटल जीब। तो ई का कलन भूमि पर लगल अपन लड़का के लेके का कइलन जाए लगलन। उनकर मेहरारू प्रेग्नेंट रहे तो ई अपन मेहरारू के लेके जाए लगलन। तो पहाड़ के घूमत घूमत नु जीब आने मेहरारू उनकर चिल्लातिया, दर्द होता न भाई। तो उनकर मेहरारू और लड़का मर गए। लड़का ना मर, मेहरारू मर गए। जात जात कैसे कैसे उनकर लड़का बच गए लेकिन मेहरारू मर गए। लड़का बच गए। तो लड़का जब तक ले जब जीतन राम माझी अलन पहाड़ी छेनी उठैलन। पहाड़ कहतनी हथौड़ी छेनी उठा के चल दिलन पहाड़ ओढ़े। गाँव वाला कहता सन पागल हो गई, मेहरारू के मरती पागल हो गई।
कोई ना कही, कोई कहेगा बाबू पागल हो गया है, मेहरारू के मरते इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। एकदम उठा के बुनी बुनी परो कुछ ओकरा के तोड़ते तोड़ते तोड़ देलन। एक हाथ, एगो हाथ दुखाए तो एगो, एगो दुखाए तो एगो, दोनों हाथ से चलाओ चलाओ तुमको जिंदगी बुढ़ा गई। 20 से 30 साल लगा रहे पहाड़ के तोड़े खातिर। तो इसलिए हमनी के का बुझाता, जब तक ले तारा के दुनिया कहीं ना पागल हो गई तो तब तक ले तू सही राही पे नहीं खा। दुनिया के कहे के चाहिए पागल हो गई लब, अब बस पागल हो गई समझ तार का लक्ष्य प्राप्ति हो गई। जब हम पढ़े बैठत रही रात में, घर वाला कहता ना पढ़ता, हमार लागत रही जो ना पढ़त रही वो घड़ी भाई पिटात रही पढ़े नहीं खिस बैठा। लेकिन अब पढ़े जब हम बैठता ने तो कहता रन अब कहता ना पढ़ता रे। घर के आदमी कहस छोड़ चल अब जाके सूत, हमारा ऊँघी लगे एगो तो कह दिल बा तोरा कुछ ना हो, लेकिन ऊँघी कैसे लागे। आ एगो और लक्षण है, यदि तू बढ़िया राह पे बारह तो कैसे बुझाई, कैसे बुझाएगा मैं बढ़िया रास्ता पे हूँ कि खराब रास्ता पे हूँ, बुझाई कौन बढ़िया तरीका रहे के चाहिए नू। तो बढ़िया जब आप राह पर चलेंगे न बाबू तो ठंडा ठंडा भोजन मिलेगा, गर्मा गर्म नहीं मिलेगा। गर्मा आया माई रोटी बना रही है और चट दे हम खाएं और पट दे सुत गए। जब बढ़िया लक्ष्य पे हम 2 बजे तक खाना खाएं, 2 बजे, और कभी खाना नहीं, दूध दूध कर देते हैं धो दो और धो कर चल जाते हैं माई चल जी सब कुछ सूझ जी। अब 2 बजे खाना बढ़िया लगी, रोटी टकटका के थी हो जी। अब दूधो ना पियल जाला, पानी हो गए, धीरे से जाई और नाद में दूध डालते और रोटी जाके भई के दे दी और सब्जी बात को सब्जी में नाद में डाल पानी हो जाला दूध। 2 बजे तारा खाइल जी। तो ऐसे ये बुझा गई जब तक ले तोड़ेगा नहीं तब तक ले छोड़ेगा नहीं। हे पे आवा एगो और मन करता तारा क्वेश्चन दी, एगो देले बा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का निकाले परिधि। तो लिखा सबसे पहले दिया है 21 सेंटीमीटर। आप लोग भी बनाते रहिए, हमसे झटके हल करिए। तो 21 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। जोतने आप सूत्र बोलिए मन में बोलना है 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर 2 पाई आर। तो अब जाको आपको याद हो जाएगा सूत्र। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अब देखिए 2 है तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है 21। अब देखिए 37 का अब 22 दूनी 44 गुणे 3, चरती आई 12 और चरती आई 12 एक 13। ठीक बा। अब बताओ, बताइए आ जाएगा परीक्षा में धुआं धुआं। लेकिन ये नहीं पूछेगा, ये 1 नंबर वाला है, 1 नंबर वाला। अभी तो टेलर शुरू हुआ है, अब पूछेगा कोई, अब पूछा अभी आज का बेसिक होगा। अभी पहले टांगी में एक अभी टांगी में धार लगा रहा हूँ, और जब धार लग जाएगा तो पेंट चलेंगे काटे। तो इतना हो गया, नोट मिटा दें। चलो अभी तो पूरा क्वेश्चन बाकी है, इस बेसिक के बाद चलेंगे थी किताब के क्वेश्चन। अब 5 नंबर एक आले 5 नंबर लगातार नहीं बनता है, 2 नंबर का बनता है। टिकमरिया 2 गो, टिकमरिया कितना बनता है 2 गो, टिकमरिया बनता है 2 गो। अब बताइए जब व्यास दिया रहेगा, अब देखिए अब परिधि दिया रहेगा और निकालना है त्रिज्या।
परिधि दिया रहेगा और निकालना है त्रिज्या। तो आइए लिखते हैं, हेडिंग बनाइए, हेडिंग नहीं क्वेश्चन लिखिए। पहिल का 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर परिधि, 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात करें, ज्ञात। एगो समझिए, एक क्वेश्चन लीजिए, हड़ाहड़ बनाइए। तो देखिए क्या दिया है, 44 सेंटीमीटर वृत्त का दिया है, ऐसे वृत्त की परिधि कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, ये लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो बहुत घबरा जाएगा। इसी चलते 50 कुछ नंबर कट जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए मैथ एक ऐसा विषय है सही आ सकता है, हिंदी में कबो ना सही आई, मात्रा गलती, लेकिन मैथ में मात्रा ना, मैथ में जाती सही में सही आवेला, लेकिन हिंदी में ना मात्रा खातिर काटा जाएगा, लेकिन मैथ में सही आ जाएगा। खाली आंसर सही धराम 2 नंबर, आंसर सही 2 नंबर। तो हो गया, दिया है परिधि बराबर कितना दिया है, परिधि, परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर हो गया। हमने के क्या, हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है नो। अब देखिए तो यहाँ पर 2 पाई आर, और परिधि कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 है तो 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर मतलब त्रिज्या निकालना है, आर नो निकालना है, तो आर को हम इसी तरह छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब देखिए जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वह नीचे हो जाता है। तो आर बराबर 44 × 7 और नीचे हो जाएगा 2 × 22, 22 दूनी 22 दूनी 44, 2 से कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आर बराबर कितना हम लोगों के पास आया, 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में नहीं आया था एक और देंगे, अभी इतना समझ में आ गया। इधर ये नीचे वाला है ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर वाला है नीचे आ जाता है। अब देखिए इतना। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, मेरा आदत है एक जब एगो दे दे तो एगो और कानी लइका वही ठेल ठाल के ले लेबे आंसर, था एगो दे के देख, एगो कानी उहो ले देल होई ठेल के, एगो और दे के देख, जब तक ले आई ना तब तक ले देव ना। कार ने कैसा आदत धरा गो, खराब बा, लेकिन खराब बा किया अच्छा, खराब तो समय हमार लागेला, टांगी के तो पिजामे में समय लागेला एकदम चोख बना देना, आ तब लेके जानी टांगी काटे। ज्यादा सोचेला मास्टर का टांगी पीजिए गुल 2 हाली रगड़ल टांगी में तन चमक आ गुल, चमक आ गुल, अब चल चमक आ गुल तब ना चल, अभी और चमक आवे दो, साफ होकर के हीरा बना के तब काटे चल, तब हाल दू कटी, इना तो 2 हाली रगड़ल पत्थर पे लेके गलती हो जी। अब ला एगो दूसर का क्वेश्चन, ये आइडिया ठीक बा, एगो दो एगो ना, तो देखो दिमाग में उड़ जाए, दिमाग में हमनी के 72,000 एथी आवेला, फैक्ट आवेला दिमाग में, जन 80% गलती आवेला, 20% सही आवेला, बुझा गइल। तो घबराए के नहीं के, हमारा दिमाग में गलती गलती विचार आवता, तो 80% का आवेला गलती, 20% सही। तो दुनिया में 20% सही बारन, 80% आदमी गलती बारन। तो पहल का एगो हो गल क्वेश्चन। अब लिखो दूसर का क्वेश्चन, 132 सेंटीमीटर परिधि, 132 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की
त्रिज्या निकाले। जब हम पढ़ते थे ना ये क्वेश्चन नहीं, पहले आंसर पहले भाई क्वेश्चन हम थोड़ी लिखे, पहले आंसर हमारा आ जाओ तो क्वेश्चन लिखाई नो, आ क्वेश्चन ना लिखाई तो भागल जाता स्क्रीनशॉट जाके वीडियो पहले मारा जी, लेकिन पहले आंसर क्वेश्चन होत रही। अब लिखिए सबसे पहले दिया है, दिया है परिधि बराबर, परिधि दिया है परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर। आप लोग का समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही आप लोग का परीक्षा में पूछेगा। आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, हो सकता है। तो परिधि बराबर हो गया इतना, तब लिखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है 2 पाई आर। अब देखिए इतना हो गया, तो यहाँ पर लिखिए 2 पाई आर, और परिधि बराबर कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 तो 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर निकालना है। अब देखिए 132 जो नीचे होता है कहाँ चला जाता है ऊपर, तो अब देखिए ये चल जाएगा ऊपर, तो 132 गुणे 7, और जो ऊपर होता है वो आ जाता है नीचे, तो 2 गुणे 22। देखिए अब भाग दी, अब ये देखिए 132 में 2 से 2, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 66, अब 22 तिया 66, आ 17 का 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब बताइए परिधि दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, तो निकल जाएगा। अब बढ़ेंगे अब दूसरा टॉपिक की ओर। अब आपको खाली डी दिया रहेगा। चलिए अभी तक इतना हो गया, समझ में आ गई? मिटा दी अभी तक हो गो 5-6 गो क्वेश्चन उड़ा दें जा। अभी तक सिर्फ गुनी जा 2 गो, परिधि दिया रहेगा, चाहे त्रिज्या दिया रहेगा, हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं निकाल लेंगे तब इसे आइए हम निकालते हैं। आज इसी पर सारा कारनामा होगा, ये इसी पर परिधि पर, अब बस इसी पर होगा। यही परीक्षा में 1 से 2 नंबर दिया जाएगा। मैथ माजल भले मैथ में 0 नंबर आवे ना, मैथ पढ़े में बोल के सुकून बा, भले तार कम नंबर आवेला, लेकिन सबसे ज्यादा कहा जी क्या पढ़ना है, तो बाबू लोग मैथ पढ़ना। मैथ ठीक लगता, मैथ 2 नंबर पे इंग्लिश, अब हिंदी वही तनी मुनी हमारा दिक्कत होता था। अब देखो व्यास दिया रहेगा, अब पूछेगा वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले आर चाहिए। पाई का मान हमें मालूम है 2 भी है, आर चाहिए। मान लीजिए सेवई बनाना है, चीनी आपके पास है, दूध आपके पास है। अब बताइए दूध है चीनी है, आपके पास सेवई नहीं है, तो सेवई आप जाइएगा बाजार से किन कर लाइएगा। तो बस यही हम आपको सेवई ला देते हैं बाजार से किन के, तब अपनी बना को खाइएगा। तो आइए एक क्वेश्चन देते हैं, पहिल का 28 सेंटीमीटर व्यास, व्यास माने क्या होता है डी, व्यास माने क्या होता है डी। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालें। वृत्त की क्या निकालना है, परिधि निकालना है। अब देखिए यही पूछ सकता है 2 नंबर में,
2 नंबर यही थोड़ा थोड़ा सा हार्ड किया है। अब देखिए सबसे पहले आर 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 निकालना है। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया व्यास बराबर, अच्छा है डी बराबर दिया है कितना 28 सेंटीमीटर, डी बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर वैसे नहीं बाबू, अब देखिए तो कैसे होता है। तो डी बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 8 हो गया। डी बराबर क्या होता है 2 पाई आर, और डी बराबर कितना दिया है 28, तो 2 पाई आर, ये गुणा में है नीचे आएगा तो भागा में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 14। थोड़ा सा क्वेश्चन है नु है भी, आर बराबर हो गया 14। तो अब वृत्त का कार्य निकालना है परिधि। तो अब देखिए वृत्त की परिधि बराबर, हम देम उतारे का मौका, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, हो गया। 2 है तो 2 लिखिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है 14, तो 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 × 2, तो बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 78 सेंटीमीटर। उतार लीजिए, आप लोग भी इसे नोट करते चलिए, सब परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट अवश्य करिएगा क्या पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं। इतना हो गया। तो अब आइए एक क्वेश्चन देते हैं, आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, 4 से 5 नंबर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर जमन इंटर में पढ़ना है ना वो इम्पोर्टेंट है, और उसी में सबसे ज़्यादा नंबर पूछेगा। तो इतना हो गया। अब आइए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 5 नंबरिया हम लोग का हो गया ना ही, ग्राफ रचना कम चांस है 3%, 3%। एक और क्वेश्चन, आनंद आ रहा है, सुकून सुकून, जो मैथ में सुकून चाहिए मिल रहा। अब एक लिखिए वृत्त की, अब कितना है कितना है, हाँ 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर व्यास, व्यास वाले वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि क्या निकालना है वृत्त की परिधि, क्या निकालना है वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले आप हमसे फटाफट आप करिए। तो आइए सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई डी बराबर कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग डी बराबर नहीं जानते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है 2r, और डी बराबर कितना दिया है 42, 2r, तो कितना से कटेगा 21 दूनी 42, आर बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब देखिए इतना हो गया, तब तो क्या निकालना है वृत्त की, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की इतना आया है आंसर, वाह यार। अब हमसे आप आंसर मिलाइए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अब देखिए 2 है तो 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 21, 17 का 21, इधर से आ जाएगा 44 × 3,
चढ़ती आई 12, 12 1 13 आया है। आया है तो आप मैथ बताइए। अब देगा डी, डी देगा तो क्या निकल जाएगा। हम लोग सीख गए त्रिज्या कैसे निकाल, व्यास कैसे निकालते हैं, परिधि। एक और क्वेश्चन, सुकून मिल रहा है बाबू। क्वेश्चन क्वेश्चन लीजिए। दिया है व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर, पचास सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि निकाले। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले का निकालना है, वृत्त की परिधि निकाले। हमसे जल्द आप प्रयास करिए बनाने के लिए। तो चलिए बनाए हम इसे। वाह यार, तो लिखिए सबसे पहले दिया है डी बराबर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं डी बराबर होता है 2r, डी बराबर होता है 2r। डी बराबर दिया है 50 2r 25, आर बराबर कितना आ गया 25 आइल बा, आर बराबर 25। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है बाबू 2πr। अब बताइए हम लोग का सेवई भी आ गया, और दूध है चीनी और सेवई है, तो सेवई बन जाएगा। आग नहीं रहेगा तो आग। हाँ, देखो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, तो आर का मान कितना 25। कटेगा अब गुणा गुणा, 22 दूनी 44, 44 में और 25 में गुणा, फटाफट कितना है 5 का 20, साथ में हो गया 2 और 5 का 20, 5 का 20, 5 का 20 2 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 0 8 3 1107। यही हो गया हम लोगों का आंसर। और कितना, इतना तक समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया, आसान ही था चैप्टर। तो अब देखिए, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं। और परिधि दिया रहेगा, अब क्या निकालना है व्यास। परिधि दिया रहेगा और क्या निकालना है हम लोगों का व्यास। इतना जब त्रिज्या फ्रिजिया दिया रहेगा तो अब आप लोगों का काम हो जाएगा। चल बढ़े के आइए, इसे मिटा दे हम। भैया का दिया रहेगा परिधि दिया रहेगा, का निकालना है हम लोगों का व्यास। पहले क्या होता था व्यास दिया रहता था, का निकालना है परिधि। तो अब दिया रहेगा आप लोगों का परिधि और डायरेक्ट निकालना है हम लोगों का व्यास। उल्टा उल्टा परीक्षा में किसी टाइप से किधर से पूछे, इधर से पूछे, चाहे इधर से पूछे, हम लोग क्या करते हैं निकाल दे। इतना हम सोच रहे हैं प्रैक्टिस करा देनु, आंसर याद हो, आंसर हम ई चाही ना क्वेश्चन लौकते आंसर घंटी बाज जा बनावे के मत पर क्वेश्चन लौकते आंसर आ जाए के चाहे। रोबोट
एगो लड़का रहे, ओकर माई बाबू ना चाहत रहन टॉप मार। वो लड़का अपन सोच ले रहे नु, सोच लिया था तो हम टॉप मारेंगे, और टॉप नहीं आया, टॉप नहीं आया। उसका माई बाबू नहीं चाहते थे टॉप आया। अब मान लीजिए टॉप नहीं आया, अब लड़का पूरा हाला कर दिया था गांव में, पूरा बाजारा में, हम ही होने वाले हैं टॉप। और 2-3 ठो क्वेश्चन बना लिया था सही, माने अरे ट्यूशन में नहीं होता था, अब की अली टॉप एने एने लो क्वेश्चन हमारे जाला, तोर कहाँ बा, देख आवे दे क्वेश्चन हम देखावे। तू लड़का का लड़का लड़का भी चागा देता है एकदम, तू भी टॉप मारेगा, अब के लिए कौन मारने वाला है टॉप। तो वो लड़का का हो गया था टॉप, टॉप के लिए रेडी हो गया था, पढ़ाई भी खूब लगन से किया, और टॉप नहीं आया। कितना के लिए? 1 नंबर के लिए। लड़का छत पर चढ़ कर मर गया। अब बताइए, मोदी जी कह रहे थे 400 पार कह रहे थे नु, कितना आ गया? कम आ गया। तो क्या मोदी जी जान दे दिए? नहीं। अरे जबान है, आता है जाता है, लेकिन क्या हो, 400 हम भाई अपने गोल बनाए थे, अपन मेहनत किए, सब कुछ किए, 400 नहीं आया। आया नु, जीते न जीता ना लेनु काम है कि और कुछ ले काम है। 400 नहीं आया, मत आया, काम भर नंबर आ जाएगा नु। अब क्या लिए नहीं आएगा, अपन मेहनत करेंगे, मिलेगा बात तो ठीक बा, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ये नहीं तो 400 कह दिए हैं और नहीं आएगा तो अब क्या होगा भाई, समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे? मुंह दिखाएंगे, समाज तो ये बोलती रहेगी, मुंह दिखाएंगे, फिर से होगा, फिर से वैसे देंगे। पहले के राजपूत हार जाते थे, जब विदेशी से इस तरह हम लोगों का लड़ाई होता था नु, तो हम लोगों का सेना हार जाता था। क्यों? जब हम लोग विदेशी को मार देते थे तो उसका तलवार गिर गया, तलवार गिर गया, तो इधर से तलवार उठा कर बिक देते थे। अब लेकिन विदेशी लोग जब हम लोग का तलवार मार देते थे, गिर गया नो, तो वो नहीं तलवार देते थे, लो अब आओ लड़ो, दोनों बराबर ही, नहीं तलवार तुम्हारा गिर गया नो, अब फिर जाएगा। तो इसीलिए दुश्मन को, पृथ्वीराज चौहान एक राजा था, वो विदेशी राजा को क्या कर दिया था, मार दिया था, नीचे गिर गया, लेकिन वो राजा क्या कर दिया नु, थूक दिया, और जस्ट थूक दिया नु तो कहा जो आज मारे के मन नहीं थे। तो जब मारे के मन नहीं थे तो चल गए, लेकिन वह पृथ्वीराज चौहान रहन, तो उनका के धो के मार दिलस, जेल में उनका के हराइल, और जेल में ले जाके आँख पहले निकल, पूरा दोनों आँख निकाल के तड़पा के मरलस। यही से दुश्मन के कबो छोड़े के ना चाहिए, जो ही मिलल तो है, तलवार ना देवे के चाहिए। लेकिन आज स्कूल में मान लीजिए मिशन थी, क्लास दमदार चल रहा है, अब ऐसे नहीं, अब भीरी मान लीजिए आपका दोस्त बैठा है, क्लास चल रहा है दमदार, क्वेश्चन आ गया, तो आप कलम उसे दे दीजिए, माने जिंदगी की लड़ाई में नहीं मौका देना चाहिए, इस तरह कलम दे दीजिए, लो बनाओ, हम भी बनाते हैं हम। लेकिन जब जिंदगी के बारे में आ जाए, दोस्त ना कुछ, एक कलम दे करने ज्यादा ले तो तनी में दिक्कत है जी, लेकिन दे देवे के चाहिए। जब जिंदगी का सही लड़ाई हो जाए नु, तो कोई लेना कलम ना दे, और कलम दे, बस कैसा हूँ जीतल जाला, बल से जीता चाहे छल से जीता। तब आओ हमने के ब्यास दिले रही, का निकाले के बाद परिधि, ब्यास ये तो हो गया, परिधि दिया रहेगा और निकालना है ब्यास। तो आइए, मुड़ी दुश्मन के कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे थे, ना कट लगा था, वो मैच नहीं था, फाइनल मैच नहीं था, सो मैच था, कट लगा था, हम दे दिए, सुनाया किसी का नहीं। अब कहने लगा सब ईमानदार है, मान लीजिए अब किसी का सुनाया नहीं, अपना मने बैट उठाइए, हम चल दिए, तो कहा कि हम कहे आउट है भाई, लगा है, सब लोग खुश, जस इसी तरह अब सब लोग जान गए लड़का ईमानदार है, का है लड़का ईमानदार है। मेन मैच पैसा का लगा था,
पैसा में हम कुछ भी कर, पैसा का लगा था, कट लगा भी था, कीपर का सुनाया, लेकिन इंपायर को नहीं सुनाया। अभी हाला करने लगा, कहनी भाई हम ईमानदार अपने वो दिन कैसे दे देनी, तनी मुनी कट लगल यार, झूठ हम न बोली ना, लगा रहे लेकिन ना देनी। तो यही से काला कबो कबो दे देवे के चाहिए। अरे पैसा के नहीं खे दे दो, अरे हो गल पैसा के तो में झूठो बोले के चाहिए, पैसा के हो चाहे कुछ, पैसा के बात आ गई चले के चाहिए। पैसा एगो गाना आया है ना, पैसा। अब लिखा परिधि बराबर है पे, परिधि बराबर कितना दिया है, तो परिधि बराबर दिया है 264 सेंटीमीटर वाले 264 सेंटीमीटर वाले वृत्त की 264 सेंटीमीटर वाले वृत्त की व्यास निकाले। क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए, दिया है क्या निकालना है, परिधि माने क्या होता है, डी, निकालना क्या है हमें, डी। तो सबसे पहले लिखिए, दिया है परिधि बराबर कितना दिया है, परिधि बराबर दिया है हम लोगों के पास 264। तो परिधि बराबर क्या होता है, लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, बराबर कितना दिया है 264। क्या निकालना है, सबसे पहले आर निकालना है, आर डी निकालना है। तो सबसे पहले आर के पास चलना पड़ेगा, आर के घर से तब जाना, मान लीजिए आपको गांव में जाना है, ये घर है, सबसे इसके घर जाना है, तो सबसे पहले आपको इस पर कूदना पड़ेगा, तब न इस पर कूदना पड़ेगा, नहीं तो इसी पर डायरेक्ट जंप लगाइएगा तो गिर जाइएगा। तो इसीलिए आराम से इस पर, तब इस पर। सबसे पहले आर निकालते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर बराबर डॉट, आर बराबर इसी तरह 264। नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, तो आर बराबर हो जाएगा 264 गुणे 7, और ऊपर वाला मैं कहाँ आता है, नीचे 22 हो जाएगा। ओहो 264 264। अब देखिए ये कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 2 दूनी के 4, 132 मर्त में 22 5 कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 22 छक्का 6 दूनी 12, 36 18, 6 दूनी 12 36, कितना से जाएगा, 22 चौका 22 3 88 होता है नो, तो 32 22 चौका कितना हो जाएगा 8 8, 22 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ये कितना मर्त में कट जाएगा 6 मर्त में। तो 7 42, आर बराबर कितना हो गया 42, आर बराबर कितना हो गया 42। अब देखिए, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर हम लोग जानते हैं, डी बराबर होता है 2r होता है, और निकालना क्या है व्यास, व्यास माने का आर नहीं डी, व्यास माने का डी। तो अब बताइए आपके पास आर आ गया 42, निकालना है डी। तो अब देखिए है डी, तो यहाँ पर डी हो गया 2, आर का मान कितना है 42, तो डी बराबर कितना हो गया 4 8 84। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, स्लो है। कितना हो जाएगा डी बराबर 84। अब बताइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा, तो क्वेश्चन लिखिए,
इसे मिटा देनु हम, फिर मिटा देंगे, यहाँ से मिटाते, मान, हाँ बस मान चेंज करेंगे, कुछ नहीं। तो इसी टाइप तभी ना क्वेश्चन बनेगा, एक टाइप के दो गो क्वेश्चन हो गया। परिधि बराबर, परिधि बराबर कितना दिया है 22, परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, डी बराबर वाट, डी बराबर क्या निकालना है वाट। तो अब आइए हम सबसे पहले लिखते हैं, वृत्त की परिधि बराबर, जगह कम है, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। समय के बहुत कमी हो रहा है, मन हम रात दिन भर पढ़ा देंगे, लेकिन रात में नहीं पढ़ा पाएंगे। उल्लू, उल्लू रात में जगता है, दिन में नहीं। हम उल्लू, इसीलिए उल्लू का आदमी पूजा करता है कभी। तो आप उल्टा काम करिएगा नु, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होगा। बुध 84 की 80 वर्ष जिए थे, बुध जानते थे हम मरेंगे, लेकिन तब भी खाना खाए, खाना में जहर था, जानते भी थे बुध मरेंगे, तब भी खाना खाए। तो इसीलिए अब नहीं तो बुध हम लोग जैसा आदमी आदमी है, और वो सबसे पहले ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति माने क्या होता है, मैंने शक्ति हुई क्या हमारे अंदर आ जाएगा, यही मोक्ष होता है। मोक्ष ये नहीं आता है, मोक्ष का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। मोक्ष मान जब हम शुरू जानी नु, हम जानी शक्ति हुई क्या आ जाई, एकदम ये लगा था मोक्ष हुई भैया, शक्ति हुई जी हाथ में, लेकिन इना मोक्ष के मतलब ज्ञान की तरफ प्राप्ति हो गई, होला मोक्ष। शक्ति हुई ना, गलती बात बा। तो करना दिल वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो हम लोग के पास परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 पाई आर, और परिधि बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। 2 है तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, गुण आर बराबर 22। अब देखिए ये नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाता है नीचे। तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7, 2 गुणे 22, इस 22 से 22 कट जाएगा एक मर्त में, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2, आर बराबर हो जाएगा 7/2। तो अब क्या निकालना है हमको, डी, डी नो निकालना है। तो डी बराबर हम लोग जानते हैं, डी बराबर क्या होता है 2r। तो डी का मान कितना, डी है तो 2, गुण है आर का मान कितना है 7/2, 2 से 2 कट गया, तो डी बराबर कितना हो गया 7/2। ओहो 2 से 2 कट गया, तो डी बराबर कितना हो गया 7। अब बताइए इतना तक क्लास समझ में आ गया, अब टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट अब जितना पढ़े हैं इतना को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ना तो ज़्यादा ज्ञान लेने पर ढरक जाएगा, पानी गिर जाएगा। मेटका में जब पानी हो गया, तो मेटका में ज़्यादा पानी भरने लगेगा तो क्या होगा, मेटका से बाहर निकल जाएगा, फूटेगा नहीं, पानी बाहर निकलेगा, तो पानी जियान हो जाएगा। तो इसीलिए अब ज्ञान आपसे बाहर निकलेगा तो जियान हो जाएगा, मैं खाली बक बक चिल्लाऊंगा। तो आइए अब हम लोग का निकालते हैं टेस्ट। अब लिखिए ऊपर आप टेस्ट, ना एक क्वेश्चन एक होमवर्क, एक क्वेश्चन एक होमवर्क, ठीक है। ये टेस्ट ये थोड़ी बनाते चलिए, एक होमवर्क एक बनाते हैं, और उसके बाद में दे देंगे उधर टास्क, आप लोग कॉकर आइएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से अब रिवाइज करते हैं, 5 से 6 मिनट की टेस्ट नहीं लगाए, टेस्ट लगाए हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट के टी, ओहो TES, टी
TEST टे स तो आइए तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे इसे विरीत। ये क्या है? विरीत। तो विरीत में हम एक बिंदु डाल दिए तो ये क्या हो गया? केंद्र। केंद्र से एक इधर खींच दिया तो ये हो गया त्रिज्या। केंद्र से आधा खींच दिया तो ये क्या हो गई? त्रिज्या। केंद्र से हम पूरा खींच देनी तो एक करे के कहल जाला व्यास। व्यास के डी आतना के ज्ञान बा ती हमनी के ज्ञान खुल गुल डी एगो तो ना डी एगो तो त्रिज्या दूगो डी एगो त्रिज्या एगो त्रिज्या ना दूगो त्रिज्या एगो व्यास दू भाई मिल के एगो पे। अब आ जा फिर आ जा तो एगो वृत्त में एगो वृत्त में कितना त्रिज्या खींचा अनंत हयो त्रिज्या हयो एगो वृत्त में कितना एथी खींचा जी व्यास कितना खींचा जी अनंत। अब बताओ एगो पृथ्वी पे पूरा पृथ्वी पे कितना व्यास हो अनंत। एगो वृत्त पे एगो चाहे पृथ्वी पे का गोल बा तो पृथ्वी मान लीजिए पृथ्वी तो एगो पृथ्वी पे त्रिज्या मतलब ऐसे झोल बजावे वाला कितना होंगे अनंत हो गया। तो अब देखिए डी बराबर डी मतलब कगो एगो तो त्रिज्या दूगो। क्लियर? अब बताइए आपके पास त्रिज्या दिया रहेगा तो डी निकल जाएगा और डी दिया रहेगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए एक नंबर में आर बराबर दिया है हम लोगों के पास 10 तो डी बराबर वाट। फिर 2 नंबर में डी बराबर दिया है 20 तो आर बराबर वाट। बस दूठो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल डी है तो डी आर का मान कितना है 2 गुणे 10 तो हो जाएगा 20 पहला। अब देखिए डी बराबर दिया है हम लोगों के पास 20 तो ये हो जाएगा ये देखिए गुणा में नीचे आएगा तो भागा में तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 तो आर बराबर कितना हो गया 10। इतना के ज्ञान हो गया इतना हम कभी भी पढ़ सके है। अब देखिए त्रिज्या दिया रहेगा अब क्या निकालना है व्यास। तो मान लीजिए आपके पास त्रिज्या मतलब आर दिया है 7 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि निकाले क्या निकालना है परिधि। तो हम लोग परिधि बराबर जानते हैं हमसे फटाफट आग लगा दो आग। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो आर बराबर कितना दिया है वाट। आर बराबर दिया है हम लोग के पास 7 सेंटीमीटर 2 है तो 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणे 7 ये चीज 7 तक कटेगा तो 22 दूनी 44 इतना हो गया। अब दिया रहेगा आपके पास त्रिज्या हो गया। अब व्यास दिया रहेगा क्या दिया रहेगा व्यास के क्या कहते हैं डी। तो व्यास बराबर दिया है हम लोगों के पास 8 सेंटीमीटर तो इसका परिधि निकालना है परिधि बराबर तो डी बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अब परिधि निकालना है तो डी बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो डी बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई आर। तो डी का मान दिया है 8 और 2 आर ये से काट 4 आर बराबर कितना हो गया 4। अब क्या निकालना है वृत्त की परिधि तो क्या होता है 2 पाई आर 2 है तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 आर का मान कितना है 4। अब गुणा करा दीजिए 4 दुनिया 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 76/176/7 आया है।
176 बटा में 7। तो अब हम लोगों का हुआ क्लास यहीं तक समाप्त। तो अब मिलेंगे आप लोगों के साथ अगला बेसिक के साथ। आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर पड़ जाइए। अब मिलेंगे आप लोग के अगला वीडियो के साथ। बंद। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।